हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वी1। इस वीडियो के अंदर हम सारे डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो मैं कम ही डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखेंगे, हम वीडियो छोटा सा ही रखेंगे। तो उस वजह से मैं 2 या 3 डेटा टाइप के बारे में जानकारी आपको दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट मार्कशीट, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम का मार्कशीट आपने देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आईडी होता है आपका, उसके बाद आपका नेम होता है, ग्रेड कौन सा मिला है आपको, आपने फ़ीस भरी है नहीं भरी है, ऑप्ट आउट का सब्जेक्ट कौन सा था आपका, उसके बाद आपका पूरा लोकल एड्रेस क्या है, आपके सारे मार्क्स, ये वो सारी चीज़ें, रिमार्क्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इन सब के बारे में अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो हम एक रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डेटा टाइप दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे इज़ इंटीजर। तो आप अगर इंटीजर के लिए आप देख पा रहे होंगे तो विच इज़ आईडी। ऑलराइट, इंटीजर का अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ऑलराइट, इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है? ये एक वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप, यहाँ पर मोस्टली 2 टाइप के डाटा टाइप होते हैं, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। ओके, तो वैल्यू टाइप के अंदर हमारे पास आता है इंटीजर। ऑलराइट, तो इस इंटीजर के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे वैल्यू टाइप के अंदर भी आते हैं, लेकिन हम पहले इंटीजर के बारे में बात करेंगे और रेफरेंस टाइप के बारे में बाद में बात करेंगे। अब वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में अंदर पहले डिफरेंस समझो आप। वैल्यू टाइप क्या है? वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपने अंदर रखता है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एड्रेस। आपके पास होती है मेमोरी इन योर कंप्यूटर। आपके पास जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसके पास बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। ओके, उस एड्रेसेस के अंदर हमारे पास जो भी आप लिखोगे, जैसे ये 101 है। अभी आपका अगर ये नाम है सपोज़ राहुल शर्मा, तो आपके अकाउंट के अंदर सपोज़ आपका एक अकाउंट है, उसके अंदर आपके आईडी की वैल्यू 101 है। ऑलराइट, तो ये आपके अकाउंट में ऐड हुआ है, तो उसके लिए कुछ मेमोरी आपके मेमोरी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सेव हो जानी चाहिए। उस मेमोरी को सेव करवाता है ये इंटीजर। ओके, इंटीजर और वैल्यू टाइप इज़ नथिंग बट अ कंटेनर टू सेट अ वैल्यू दैट इज़ एडेड टू इट। ऑलराइट, तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर वो देखते हैं पहले। इंटीजर इंट ऐसे करते हैं, इंट, उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल का नाम, जैसे कंटेनर का नाम डालना है, उस कंटेनर का नाम आप डाल सकते हो। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आईडी। ऑलराइट, इक्वल्स टू 101। अब ये हो गया वैल्यू, पूरी एक वैल्यू होती है। अब इसी को अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हो। अगर मैं इंडस्ट्री लेवल के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्री लेवल के अंदर भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपको हर बार दिखाई देगा ही, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। जैसे कंसोल डॉट, सॉरी, अब ये क्या है, एक लिखने का तरीका। यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ लिखते हो तो वो क्या हो जाती है, आपके डेस्कटॉप के एप्लीकेशन आप जब भी रन करते हो तो वहाँ पर कंसोल के अंदर ये प्रिंट हो जाता है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ हेलो। ऑलराइट, तो ये हेलो आपको प्रिंट करवा के देगा। ओके, तो ये हेलो प्रिंट करवा के दे रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर कोई एक एडिशनल वैल्यू अगर लिखनी है, जैसे कि ये आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप ये से आईडी लिखोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये डायरेक्टली ऐसे ही हेलो आईडी ऐसे ही डायरेक्टली आएगा। तो वो मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये हेलो आईडी करके आएगा। ये ऐसे ही इसकी वैल्यू नहीं लेगा, 101 इसकी वैल्यू नहीं लेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अगर इसी के अंदर करना है तो $,
डॉलर साइन का यूज़ करो तो ये बाकी की सारी स्ट्रिंग जो है इंटरपोलेटेड हो जाएगी। और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी आपका डेटा की वैल्यू है, ये जो आपने कंटेनर का नाम डाला है तो उस कंटेनर का नाम यहाँ पर जाएगा। ऑलराइट। तो अब मेन चीज़, व्हाट इज़ इंटीजर? इंटीजर क्या है? इट इज़ अ कंटेनर टू स्टोर अ डेटा टाइप ऑफ इंटीजर। व्हाट इज़ इंटीजर? ये अब अगर आपको पता है कि नंबर, होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स स्टोर करने के लिए ये इंटीजर का यूज़ होता है। होल नंबर्स इन द सेंस कि 1 2 3 इन्फिनिटी। ऑलराइट। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये मीन्स बहुत बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है, इंटीजर का यूज़ होता है विद, बट इट हैज़ टू हैव अ होल नंबर। अगर मैं 101 को डॉट करके कोई भी ये डेसिमल टाइप लिखूँगा, ओके, ये पॉइंट वाली प्रॉपर्टी या पॉइंट वाली वैल्यू है, तो ये इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं होगी, ये डायरेक्टली आपको एरर दे देगा। ऑलराइट। तो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस और स्टेटमेंट टू राइट। ऑलराइट, ये हो गया। अब उसके बाद नेम, ओके, ये नेम हम अभी नहीं लेंगे, हम पहले लेंगे ग्रेड। व्हाट इज़ ग्रेड? ऑलराइट। तो ग्रेड क्या है? आपके पास अभी 101 ये क्या है? नंबर्स, बट फॉर अल्फ़ाबेट्स जैसे कि A to Z एंड A to Z, कैपिटल A to Z एंड कैपिटल A स्मॉल a to Z, इनको अगर इंडिविजुअली आपको स्टोर करवाना है तो उनको स्टोर करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? कैरेक्टर, ऐसे नहीं लिख सकते हो, CH। ऑलराइट, इक्वल्स टू जो भी आपको कैरेक्टर लिखना है वो कैरेक्टर यहाँ पर आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। ऑलराइट, हैज़ अ ग्रेड 1, ए ग्रेड का ए ग्रेड अगर उसको मिला है तो ये ऐसे लिख सकते हो आप। अब ये अगर यहाँ पर कोई भी एडिशनल चीज़ आप लिखने की कोशिश करोगे तो ये एरर मार देगा आपको। इसके अंदर आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू या सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करवा सकते हो इन द कैरेक्टर। ऑलराइट। तो इसी के लिए यहाँ पर आप नेम से भी इसको डिसाइड कर सकते हो। कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर इज़ नथिंग बट ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये हो गया ग्रेड के ऊपर। ऑलराइट। उसके बाद अब मेन चीज़ों के ऊपर बढ़ते हैं हम, जैसे कि है बुलियन। कैरेक्टर का हो गया बुलियन। ऑलराइट। अब ये बुलियन क्या है? सिर्फ आपको अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स के हिसाब से लेनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि है ट्रू, अगर आपका एक स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड का बल्ब ऑन है या ऑफ है, तो ये कैसे पता चलता है हमें? एक तो आइदर ये ऑन हो सकता है या सेकंड ऑप्शन ये ऑफ हो सकता है। ऑलराइट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो इस बुलियन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स, बट अगर आप उसको ट्रू सेट करवा सकते हो तो उसको करवा सकते हो, ऐसे आप ट्रू करवा सकते हो। ऑलराइट। तो ये तो हो गया बुलियन का। तो हम इतने तक का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू टाइप नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर। बाकी की भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सेकंड वीडियो के अंदर हम बाकी के वैल्यू टाइप्स लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं विद कंसोल एप्लीकेशन। हमें अभी कंसोल एप्लीकेशन भी बनाना होगा, तो उस वजह से आपका कोई भी IDE आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करने वाला हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करो, कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, C# का कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करो यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन बन के रेडी है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो आप देख पाओगे कि हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर ऊपर, वो आपको यहाँ पर नीचे एग्जीक्यूट किया हुआ दिख रहा होगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन और क्रिएट करेंगे, जो कि एक छोटा सा मेन एप्लीकेशन है जहाँ से अपना प्रोग्राम रन होता है।
ओके, तो ओके, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है, जो कि ये हेलो वर्ल्ड हमने ऐसे ही लिखा है या कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। रुको देखते हैं। ओके, सही आ रहा है। अब हेलो वर्ल्ड तो हो गया, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम। पहली जो प्रॉपर्टी हमने ली थी वो प्रॉपर्टी पहले लेंगे। विच प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड, विच इज़ इंटीजर। ऑलराइट, तो इंटीजर को कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने बताया था आपको। इंटीजर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? विथ इंट, INT। अपना इंटीजर क्या है? ID इक्वल्स टू उसका जो भी ID है, जैसे कि 1। अभी ID तो 1 नहीं होता है। L00 1 2 3 4। ऑलराइट, ये स्टूडेंट ID हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? द रीज़न इज़, इंटीजर के अंदर हम सिर्फ जो भी आपके लेटर्स, कोई लेटर्स नहीं लिख सकते, जो भी नंबर्स होते हैं वो लिख सकते हैं। अब जहाँ पर भी आप नंबर लिखोगे इसके अंदर, तो ये एरर देना बंद कर देगा। अब ये क्यों हो रहा है? इसके नीचे आपको एक ग्रीन बॉर्डर दिख रही होगी, तो वो क्यों हो रहा है वो भी बताऊँगा मैं। तो अभी के लिए ये इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ID इसका भेज दूँ, तो इसको एग्जीक्यूट जैसे करेंगे तो ये ID हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देखो, ये ID दिखाई दिया। हमने क्या किया है? सिर्फ इंटीजर एज ए डेटा टाइप लिया, उसके बाद उसका नाम दिया कुछ, उसके बाद उसको वैल्यू प्रोवाइड करी। वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन करके जो भी ID हमने यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर पास कर दिया, तो हमें ये ID हमारे कंसोल एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन जो पैनल है उसके अंदर दिखाई दे रहा था। अब मुझे लिखना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखना क्या था हमें? ID विच इज़ 101। ये कट कर देता हूँ। ओके, ID इज टू 101। अब मैं अगर ऐसे कोशिश करूँ, ID इज टू, ऑलराइट, ऐसे अगर कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो, ID इज टू 101 आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ऐसे डेटा टाइप लेता ही नहीं है। अब इसको अगर आपको इसके अंदर पास करना है तो उसकी एक ट्रिक है, वो अगर करनी है तो इसको कट कर दो। इसको जो भी आपने यहाँ पर लिखा था, जैसे ये कॉमा करके ID, जो आपका ID है वो जो ऐसे लिखा था, उसी ID को कॉपी करो, निकाल दो यहाँ से, X करो और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो। ऑलराइट, ये डाल दिया हमने। उसके बाद इंपोर्ट चीज़ यहाँ आती है, $साइन दे दो। अब आप देख पा रहे होंगे कि उसका कलर चेंज हुआ। पहले ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा था, ये सारी चीज़ों को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा था। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होता है? देखो, ID इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट्स ID, बट अगर मैं यहाँ पर $साइन दूँ, विच इज़ अ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कंसेप्ट, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आपको क्या दिखाई देगा? ये देखो, ID इज टू जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर प्रोवाइड करी है तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट का हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जो भी हम पूरे डेटा टाइप्स को एग्जीक्यूट या एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑलराइट, ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर के बाद अगर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ तो वो नोट्स में बताऊँगा आपको मोस्टली, तो क्योंकि इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ये नेगेटिव के अंदर भी जाता है और पॉजिटिव के अंदर भी जाता है। हमने अभी तक तो पॉजिटिव नंबर के बारे में ही देखा है, लेकिन वो नेगेटिव भी नंबर लेता है। अब ये इसकी कोई लिमिट होती है, तो उस लिमिट के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन नोट्स के अंदर मोस्टली लिखूंगा, ये ज़्यादा इसके अंदर डीपली नहीं जाऊंगा। अगर आपको होल नंबर या रियल नंबर लिखने हैं तो उसके अंदर इंटीजर का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कैर। ऑलराइट, CH, लेकिन CH नहीं लिखेंगे हम, कैर के लिए ग्रेड। ऑलराइट,
इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए दे देते हैं उसको ग्रेड। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में बताया था मैंने आपको, देखो ये ऐसे ही सिंटैक्स आपको दे दिया उसने डायरेक्टली। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बाद अब ये क्या होगा, ग्रेड जो हमारा ए है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा विथ दिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने लिखा है उसको। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो क्या होता है। ऑलराइट, अब देखो पहले ये था रिज़ल्ट ID, उसके बाद अब ग्रेड आ रहा है। जो भी आपने यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, कोट्स तो निकल गए, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी आपने लिखी है जैसे कि कैरेक्टर लिखा है वो ग्रेड के ऊपर आ गया। ऑलराइट, एक बार और देखो, ये ग्रेड आ गया। ऑलराइट, ये कैरेक्टर के स्कोप के लिए बना है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ये लेता है। ओके, उसके अंदर अब ये हो गया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी का ब्लड ग्रुप कौन सा है नहीं, उसके लिए भी नहीं होगा ये। पॉजिटिव के लिए अलग साइन होगा, तो ग्रेड के लिए मोस्टली ये यूज़ होता है, ज़्यादा बाकी चीज़ों के लिए ये यूज़ नहीं होता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी, कौन सी देखी थी हमने नेक्स्ट चीज़, बुलियन। ऑलराइट, अब बुलियन क्या है, देखो हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। व्हाट कि एक तो अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठा है तो एक तो वो पास होगा या तो फेल होगा, उसके बीच में कुछ नहीं होगा वो। ऑलराइट, एक तो ग्रेड कौन से भी हो, लेकिन एक तो ये पास हो रहा है या तो फेल हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया है, तो उन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया है, तो इन द सेंस कि दैट इज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर पास है तो ट्रू है, पास नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब वो कैसे लिखते हैं हम वो देखते हैं, लिखते कैसे हैं वो तो देख लिया हमने, डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बुलियन, ओके, ऐसे डायरेक्टली बुलियन नहीं लिखते हैं, BOOL इज पास यहाँ पर लिख के आ रहे हैं। तो इसको हमने हार्ड कोडेडली वैल्यू दे दी है ट्रू, तो हमें यहाँ पर ट्रू आएगा। अब देखो कंसोल राइट लाइन पास्ड इज़ टू इज़ पास्ड, तो यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पर डालेगा और हमें एक तो पास या तो फेल यहाँ पर आएगा। ऑलराइट, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये पास है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ तो ले ली हमने। यहाँ पर अगर मैं फॉल्स कर लूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो हमने ये तीन डेटा टाइप्स अभी इस वीडियो के लिए देखे। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम बाकी के जो डेटा टाइप्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स लिखे हैं मैंने, अगर आप देखोगे इंटीजर है, ये जो मैंने किया है वो एरे का यूज़ करके किया है। उसके बाद बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। ऑलराइट, हम सारे डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स विथ एनालॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लेंगे। तो यही था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और डेटा टाइप्स के बारे में, वैल्यूड डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद वो रेफरेंस की तरफ बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।